हेलो एवरीवन। मैं रोहन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 10th क्लास है और नाउन का आगे हम लोग देख रहे हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर का सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम लोग नाउन का जेंडर देख रहे थे। शुरू करते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। जी हाँ भैया सर। दिख रहा है। ठीक है, सूरज जी आ गए? जी भैया। हाँ, ठीक है। चलिए, जेंडर में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग पहले मैस्कुलिन जेंडर देखे हैं, जो क्या होता है पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर देखे स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर उभयलिंग। यानी ये क्या है, ये दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि जो पुरुष है और जो महिलाएं, यानी कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जेंडर में जो आते हैं उन सब के लिए ये कॉमन जेंडर यूज होता है। जैसे क्या है, चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट। और चौथा क्या था हमारा, न्यूट्रल जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या हो गया, नपुंसक लिंग। जैसे संस्कृत में 3 तरह के लिंग हैं, तो ये नपुंसक लिंग। ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए जो यूज होता है, जो कि ना मेल है ना फीमेल है, जो निर्जीव वस्तु हैं उनके लिए जो यूज होगा वो आपको कहेगा न्यूटर जेंडर कहलाता है। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक देख चुके थे? अच्छा, ये आगे नहीं हम लोग भैया, यहाँ पे थे सर, रूल 2 पे थे ना, ये एक्टर रूल 2 वाले पे। पे। हाँ हाँ, कि रूल वॉवेल 2 अगर हो, लास्ट वॉवेल होगा तो टाइगर। वॉवेल के लास्ट में वॉवेल को हटा के और तब ई डबल एस हम लोग ऐड करते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखिए प्रिंस, प्रिंस के लास्ट में क्या है, ई है। ई हमारा क्या है, वॉवेल है। वॉवेल मैंने क्या बताया कि जैसे ए से लेके जेड तक 26 लेटर, 26 में से 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा होता है वॉवेल। और बाकी जितने बचे वो कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल है यहाँ पे, प्रिंस के लास्ट में क्या है, ई है। तो हम ई को हटाएंगे और तब यहाँ पे ई डबल एस ऐड करेंगे, यानी वो वाला ई हटा के, तो प्रिंसेस हो गया। इस तरीके से हम राजकुमार का राजकुमारी यानी प्रिंस का प्रिंसेस हम लोग फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। रूल 3 पे आते हैं। कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ई डबल एस लगाने पर फेमिनिन बनता है। यानी शब्द में भी कुछ चेंज किया जाता है। देखिए क्या चेंज होता है। जैसे इंपेरर, इंपेरर का मतलब क्या होता है, राजा। राजा। ठीक है, तो इंप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमने चेंज किया, देखिए इंपरर है, स्पेलिंग देखिए, EMPEROR है यहाँ पे, लेकिन इंपरर यहाँ पे क्या किया, EMPRESS हो जाएगा इंप्रेस का। यानी लास्ट में ESS तो लगा, लेकिन हम इस वर्ड में भी कुछ चेंज करेंगे। अब कहेंगे किसमें कितना चेंज होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इंप्रेस, EMPRESS। जैसे गवर्नर, गवर्नर को क्या बोलते हैं, गवर्नेंस, राजपाल। राज्यपाल। राज्यपाल होगा कि राजपाल होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ देखिए गवर्नर के लास्ट में OR लगा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, गवर्न, और लास्ट में ESS लगा देंगे, गवर्नेस। ठीक है। ड्यूक, ड्यूक को क्या कहते हैं बताइएगा? ड्यूक जो साबुन होता है ना, उस पर किसी एक राजकुमार। पक्षी का एक चित्र बना होता है। ये मैं एक बार सर्च हाँ, किया तो मुझे आश्चर्य लगा, ड्यूक। डव 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 ओ डव सॉरी, होता डव, है। डव होता है वो, डव। ये मुझे ड्यूक से ध्यान आ गया। डव का मतलब क्या ड्यूक होता है मतलब बताइए? वो राजकुमार। हाँ हाँ, राजकुमार होता है डव इंग्लिश का में ध्यान आ वो गया। डव को क्या कहते हैं, कबूतर। डव। हाँ, कबूतर को डव। कबूतर को भी डव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए देखते होंगे डव जो साबुन है उस पर एक चिड़िया का आकृति भी बना है। देखिए, तो ड्यूक का मतलब क्या हो गया, राजकुमार, क्या हो गया, डचेस। ड्यूक का डचेस, यही देखिए। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई रूल नहीं है कि ड्यूक का डचेस क्यों हुआ। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ड्यूक का डचेस। डचेस मतलब क्या हो जाएगा, बताइए? क्या सर? डचेस का डचेस का मतलब मतलब क्या पूछ होगा? रहे हैं डचेस डच का। तो अरे ड्यूक राजकुमार हुआ तो डचेस क्या होगा, राजकुमारी। बस। गॉड, गॉड का गॉडेस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गॉड में एक ही डी है,
लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, डबल टी लगाया फिर ई डबल एस लगाया। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से आएगा। गॉडेस का स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। कुछ लोग लगा, सर हाँ सर बोल रहे हैं कि एक एक प्रश्न आया था परीक्षा में, क्या, जैसे वकालत हो गया, हम्म वकालत शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मैंने वकालत छोड़ दी, स्त्रीलिंग है ये। हाँ ओके हाँ ठीक। स्थापना? स्थापना हुई, वकालत करता हूँ, स्थापना की गई, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक ठीक मैं ठीक है भैया। वकालत करता हूँ। तो मैं के लिए नहीं आ गया ना, वकालत, करता हूँ। वकालत शब्द हाँ इन्होंने पूछा, तो देखिए मैंने क्या सेंटेंस यूज हाँ किया। वकालत, हाँ उसने मेरी एकदम वकालत सही की। बोले भैया। वकालत स्त्रीलिंग है, स्थापना भी स्त्रीलिंग है, सही है कि नहीं आंसर? नहीं, एकदम एकदम सही है भैया, तो वही एकदम है, सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सेंटेंस यूज करिएगा, उससे हमेशा क्लियर रहेगा। चलिए देखिए, अब मास्टर, मास्टर का क्या हो जाता है, मिस्ट्रेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जी। जादूगर क्या है ये, सॉर्सरर, सॉर्सरर, वो हैरी सॉर्सरेस। पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन आया था ना, वो तो मैंने नहीं वही। देखा था, लेकिन ये सॉर्सरर पहली बार देख रहा हूँ। जादूगर, मैं जादूगर सर। मैजिशियन सुनता हूँ, जादूगर का और क्या क्या सुनते हैं आप लोग जादूगर के लिए? विच क्राफ्ट, विच भी बोलते हैं। विच, विच तो वो डायन को कहते हैं शायद, WHICH, विच। नहीं सर, जादूगरनी को विच बोलते हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है। चलिए अगला रूल, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए इसमें आपको क्या है, मेनली कुछ नहीं किया गया है। पुलिंग से स्त्रीलिंग जैसे हिंदी में बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है। जैसे आप वहां पुलिंग का स्त्रीलिंग याद करते हैं, यहाँ भी आप कुछ रूल्स ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको याद ही कर जाए। जितना ज्यादा आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको ध्यान रहेगा स्पेलिंग के साथ। अगला देखिए, रूल 4। जी भैया। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा हैवी शब्द आएगा आपको, सिंपल सिंपल सेंटेंस शब्द नहीं है उसमें, कुछ पहला और दूसरा दोनों शब्द में चेंज किया जाएगा। जैसे इस तरह का जो शब्द है, इसको कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन कहा गया। इसमें क्या चेंज होता है देखिए, जैसे मैन सर्वेंट। अच्छा आपने अभी पहले रूल में देखा था इससे पहले कि सर्वेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, टीचर कॉमन जेंडर है, बेबी कॉमन जेंडर है, यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यही वर्ड यूज होगा। पढ़ा था आपने कुछ देर पहले, दिखाना पड़ेगा क्या? देखिए कॉमन जेंडर में पढ़े थे, ये रहा। ऐसे नाम जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कॉमन जेंडर कहते हैं चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन। आवाज आ रही है ना? जी भैया। हाँ, तो क्या है, ये सब कॉमन जेंडर है, तो इसमें यानी दोनों के लिए यही यूज होगा। जैसे कुछ लोग लिखते थे ना कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, गलत है, कजन लिखा करिए उसकी जगह। तो कॉमन जेंडर है। अब यहाँ पे देखिए उसको चेंज करने की बात आ रही है कि इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब सर्वेंट, सर्वेंट भी आपका वही है, तो मैन सर्वेंट है, तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा मैस्कुलिन फेमिनिन में, मेड मेड सर्वेंट, सर्वेंट। मेड सर्वेंट, ठीक है। जैसे नहीं कहते काम वाली बाई, जैसे जो घर में रखते हैं काम वाली आंटी जाते हैं उसको कहते हैं मेड आई है, मेड आई। मेड कहते हैं उसको। फिर वाशरमैन का वाशर वुमेन हो जाएगा। देखिए वाशर सेम है, मैन की जगह वुमेन हो गया, महिला का औरत, पुरुष का औरत होता है ना, तो वैसे वाशर मैन का वाशर वुमेन हो जाएगा। बक रैबिट, डो रैबिट। अच्छा मेल ये रैबिट के बक लिए और डो क्या है भैया? वही बक और डो क्या है भैया? मेल और फीमेल रैबिट के लिए हो गया। पहली बार मैं सुन रहा हूँ भैया, मैं भी सच पहली बार बता देख रहा रहा हूँ। हूँ इतना डीपली मैं भी बक और किताब कभी डो, पढ़ता नहीं हूँ जितना आप लोग को बता रहा हूँ एक एक लाइन रैबिट का रैबिटनेस, रैबिटनेस हो नहीं, सकता है क्या? नहीं नहीं, बक रैबिट डो रैबिट है। रैबिट तो ऐसे रैबिट ही यूज होता है मैंने। अच्छा ब्रदर हाँ इन लॉ का देखिए क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। हाँ ये तो सुने हैं, सिस्टर इन लॉ, हाँ। अच्छा इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका जब प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन, तो ब्रदर इन लॉज हो जाता है, सिस्टर इन लॉज हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। सही कह रहा हूं या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ब्रदर्स इन लॉ नहीं या नहीं नहीं नहीं, सही ठीक है ना, ठीक। लॉज हो जाता है सर। ब्रदर्स इन लॉ, चलिए नहीं ही, ब्रदर्स इन लॉ होता है ब्रदर्स इन लॉ या भैया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। देखिएगा एक बार जरा, ये देख रही तो। क्या होगा उत्कर्ष जी?
चले गए क्या उत्कर्ष जी? मुकेश जी आवाज आ रही है? सूरज जी सब शांत बैठे हैं, आवाज नहीं भैया पहुंच रही। therefore the singular possessive from इसका brother देखिएगा, in ब्रदर laws इन लॉज का प्लूरल क्या होगा? मैम भैया आप सही है, भैया आप सही है। ब्रदर इन लॉज है ना? हाँ सब जगह लॉज होगा, ब्रदर्स नहीं होगा, इन हाँ लॉज में हाँ 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 एपोस्ट्रोफिस एस लग जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, ब्रदर सही है इन आपका। लॉज सही है, वही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ कंफ्यूजन कभी कभार हो जाता है। कंफ्यूजन लेकिन हो रहा था यहाँ पे, चलिए ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ फिर ब्रदर इन लॉज। ब्रदर इन हाँ लॉज, ठीक वही ठीक वही है। ध्यान रखने वाली बात है। हाँ चलिए हाँ देखिए, ही बियर का शी बियर, हम्म बुल काफ काउ काफ, यहाँ क्या हो गया? बछड़ा और बछड़ी जो होता है, जी भैया। ये काफ का मतलब बछड़ा, बुल काफ अगर है तो अगर बछड़ा है या बछिया जो होती है काऊ की, उसको काऊ काफ कहेंगे। जैक एस जेनी एस, ये क्या है? मैं भी पहले जैक, सर्च कर जैक एंड लीजिए। जिल होता है ना, जैक यानी क्या, लोमड़ी हो गया है। जैक एस, एस का मतलब तो गधा होता है। और जैक, देखिए गूगल करिए जरा इसको। और लोगों की जैक आवाज क्यों नहीं आ रही है? और लोग बोल नहीं रहे हैं या? सूरज जी जैक आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सूरज जी नहीं भैया आवाज तो सही है, आवाज सही है भैया। सही है ना? ठीक है चलिए। आवाज में कोई हेडमास्टर का दिक्कत हेड नहीं। मिस्ट्रेस हो जाएगा, मिल्कमैन का मिल्क मेड, गधा होगा भैया, यहाँ पे तो गधा बता रहा है। जैक एस का, हाँ गधा बता हाँ तो रहा है। वही मेल है अगर, जैकएस लेकिन मतलब जैक, गधा होता है। जैक फिर क्यों यूज किया है, जैक क्यों यूज मेल के किया है? लिए, मेल के लिए। और जेनी, अच्छा जेनी जेनी एस आपका हाँ फीमेल, हाँ फीमेल अगर जिसको जैसे गधी कहें तो। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स मेरे लिए एकदम हाँ तो नए लग इतना रहे हैं। डीप में देखिए, आप वो देखेंगे तो सही बात है, बहुत कुछ निकलता है। हाँ हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस ठीक है, मिल्कमैन का मिल्क मेड, हाँ, ठीक, पोस्ट मास्टर का ठीक है। पोस्ट मिस्ट्रेस, हाँ ठीक है, हो जाएगा, हाँ पीकॉक, अच्छा ठीक। पीकॉक का पी हेन, क्योंकि कॉक का ये क्या नहीं होता पता। है? कॉक का हेन होता है ना, मुर्गा का मुर्गी। हाँ हाँ कॉक हाँ मतलब मुर्गा होता है और हेन मतलब मुर्गी, हाँ तो वही मुर्गा, आपका हाँ यहाँ है, पीकॉक पी हेन। ध्यान रखेंगे आप, इस तरीके ठीक से ठीक रिलेट कर लीजिएगा ठीक। उसको। हाँ हो गया, लैंडलॉर्ड, पी पी कॉक हेन। हाँ, हाँ एकदम सही है, पी पी कॉक हेन हो गया। हाँ लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं? जैसे मकान मालिक है तो लैंडलॉर्ड कहते हैं कि ये मकान, हमारे लैंडलॉर्ड का मकान है। लैंड लेडी हो जाएगा, अगर आपकी मकान मालकिन है कोई तो लैंड लेडी कहते हैं। ठीक है। जी भैया। फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ, जैसे ससुर इसको कहते हैं, फादर इन लॉ को, मदर को सासू माँ जिसको कहते हैं। जी भैया। स्टेप फादर, सौतेला बाप, सौतेला पिता, सौतेला पापा, सौतेले पापा, उसको आपका क्या हो जाएगा? सौतेली माँ, स्टेप मदर। ही गोट, ठीक। अगर बकरा है तो ही गोट, और अगर बकरी है तो शी गोट। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, और हम लोग तो इसको बोका कहते हैं, हमारे साइड में इसको बोका कहते हैं। तो हिंदी में ना। हाँ इंग्लिश में क्या कहिएगा? बोका थोड़ी ना चलेगा। ही गोट सी गोट, मतलब अच्छा कहाँ से ठीक हैं आप हाँ। शेख जी वैसे आप? हम बिहार से हैं भैया, बिहार में कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हैं। छपरा के हैं, तो हम भी तो बिहार से ही हैं, सीतामढ़ी। अच्छा चलिए, भैया, ठीक है भैया। जब भी बनारस वनारस जाना होता है कुछ दिन पहले उधर से, छपरा से ही तो आते हैं, उधर से ही। जी जी भैया। चलिए, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो, स्पैरो मतलब समझ ही रहे हैं क्या कहते हैं? गोरैया। हाँ हाँ भैया। तो कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो हो गया। डॉग वुल्फ, बिच वुल्फ, वुल्फ को क्या बोलते हैं? भेड़िया, आई थिंक भेड़िया को, हाँ ना? हाँ भेड़िया भेड़िया भेड़िया। हाँ, तो डॉग वुल्फ और बिच वुल्फ हो जाएगा। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पोता को कहते हैं ग्रैंडसन और पोती को कहते हैं ग्रैंड डॉटर। डॉक्टर, ठीक है। जी भैया। भैया आपसे एक बात करना है भैया, मेरा इंग्लिश ही सबसे ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मेरा इंग्लिश है। ये मैं जानता हूँ, आप एक दिन कह चुके हैं, रोज जितना कहिएगा ना, देखिए हाँ, दुख को जितना गाइएगा उतना दुख बढ़ेगा, आप उससे ध्यान हटाइए। आप ये सोचिए कि आप रोज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जा रही है। आप सीख रहे हैं, ये इस पे फोकस करिए कि मैं दिन भर में इंग्लिश कितना सीखता हूँ, ना कि मेरा ये वीक है वो वीक है। वीकनेस आपकी मुझे मालूम है, आपको खुद भी मालूम हो गया, बस अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, अब उस पर काम करने की जरूरत है ना? तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जी भैया। आप इस चीज को जितना सीरियसली सीखिएगा, आपको और अच्छा होता चला जाएगा। अभी आपको पता चलेगा
जो भी काम दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस पर फोकस करिए और उसको पढ़ते चले जाइए ढंग से, मन लगा के। कल भैया जैसे अभी क्या किए हैं कि जो आपका क्लास कर रहे हैं और हाँ, साथ में गोपाल वर्मा सर है ना, कोई भी सर हो, ऑनलाइन में जो आप क्लास है। जहां भी हाँ पढ़ रहे हैं, देखिए हाँ, दिन भर आपके पास समय है, आप जितना नॉलेज जी गैदर कर भैया। सकते हैं करिए। उसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ भी आपको कुछ सीखने लायक मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप जी सीखिए। भैया, एकदम एकदम भैया, सीखने एकदम का रिवाइज हो लिमिटेशन जाएगा रखिए यहाँ। ही मत। आपके एकदम। लिए यहाँ रिवीजन है, कुछ लोग यहाँ मेन यही सीख रहे हैं, कहीं और रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास बुक भी है, आपको पढ़ाने वाले ढेर सारे लोग हैं, खुद आप कितना पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। समझ रहे हैं? जी भैया। जी क्लास भैया। लेने के बाद आप खुद पे जितना काम करेंगे ना, वो आपको उतना फायदा करेगा। जी भैया। चलिए, रूल 5 है, फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन नीचे दिए गए हैं, कुछ नियम में परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ आपको इसका देखना है और आपको याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड कौन बताएगा? प्रशासनिक। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। प्रशासन होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन होगा। हाँ, प्रशासन होगा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन। पूछा एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान से सुना करिए, एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक। हाँ, ये हुआ इसका वर्ड, यही मैं सुनना चाह रहा था। और इसका ठीक। प्रशासिका हो जाएगा हम्म, एडमिनिस्ट्रे ठीक एडमिनिस्ट्रेटिक्स। देखिए फेमिनिन इसका क्या है? ठीक। अब यही चीज थोड़ा सा अटपटा है, अलग है, तो इसको आपको 2-4 बार बोल के पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक। और लोग बोल नहीं रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या? मुकेश जी, सूरज जी, हाँ जी सर, आ रही है, आ रही आ है। रही है ना? वही के इतना सन्नाटा क्यों है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का ध्यान जी रखेंगे, जी, थोड़ा सा नेट। एडमिनिस्ट्रेटिक्स। हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिक्स। ठीक है, एग्जीक्यूटर, जी भैया। कार्यान्वित करने वाला, तो एग्जीक्यूट्रिक्स। देखिए इसमें लग गया ना, इसमें भी ट्रिक्स लगा, इसमें भी ट्रिक्स लगा है। हम्म, लैड का लेस है, लैड मतलब लड़का। वाह, लैंड। कुछ वो भी बहुत कुछ पहले बार सीखने को मिलता है बताते समय। जी चलिए भैया। अगला, फटाफट देख ले एक बार। प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिस, इसका सुल्तान का हिंदी क्या होगा भैया? एग्जैक्ट एग्जैक्ट हिंदी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूट करना आरोपी, मतलब, दोषी। नहीं नहीं, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर शायद जो आप पे प्रोसिक्यूटर। आरोप लगाता है वो कहलाता है क्या ये? नहीं, आरोप का तो दूसरा हो गया। प्रोसिक्यूट, हमारे क- प्रोसिक्यूटर जो साथी वकालत करते हैं उनको कहते हैं क्या? देखिएगा जरा, क्या होगा मुकेश जी? देखिए भैया, अभियोगी होगा जो आपने हाँ कहा सर। ना। हेलो। अभियोग होता है उसका, जो आपने एक शब्द कहा प्रोसिक्यूटर अभी सर कुछ। एक तरीके का होता है जो बचाव में करता है। मतलब हमारा जो हमारे पक्ष के मतलब जो बचाव वकील जो कर रहा है वो उसको बोलेंगे क्या? जी सर, जी सर, जो प्रोसिक्यूटर अपनी ओर से बचाव करता है वो बोलता है, वो प्रोसिक्यूटर होता है। ओके, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट्रिस। सुल्तान का सुल्ताना, बोर का ये बनेला सुअर का सो होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, कॉट का फिली होता है, डॉग का बिच। देखिए ये सब चीज जो है ना, एक बार आप लोग देख जाइएगा, पीडीएफ है आपके पास, जी भैया। हम लोग रूल पे बढ़ जाएंगे सीधा। ये एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, कॉट का फिली, डॉग का बिच, बक का डो, अर्ल का, इसको आप लोग देख जाइएगा, इसमें कुछ रूल है नहीं, ठीक है? इसमें कुछ समझाने लायक चीज भी नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगले रूल पे बढ़ जी जाते हैं भैया। सीधा, तब तक बाकी आप इसको आप खुद से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज में गौर किया, देखिए नेफ्यू भतीजा होता है, इसका क्या होता है? नाइस, भतीजी। नाइस। भतीजी, एन आई नीस। सी, नीस कहते हैं, हाँ नीस बोलते हैं, नीस नीस, बोलते हैं। हाँ। सर का मैडम, विडोवर, विधुर। अच्छा विधुर, देखिए विधवा का विधुर होता है हिंदी में, यहाँ क्या है? हम्म। विडोवर, और उसका विडो, विडो बोलते हैं विधवा औरत को। अच्छा विजार्ड, देखिए आ गया आपका, विजार्ड का विच, हाँ, मिल गया। जादूगरनी, जी कौन जी सर, जादूगर। हाँ, विजार्ड, जादूगर। ठीक है। जादूगर विजार्ड। और सन का डॉटर, ये सब तो ठीक है, इसमें कुछ खासा नहीं है। हंस का देखिए, गैंडर का गूज है, हाँ, गूज। हाँ, गूज गीज होता है ना भैया, गीज किसको गीज, बोलते हैं गीज, फिर? गीज ये प्लूरल फॉर्म हो गया गूज का। अच्छा। अच्छा। गीस। मोंग का नन, अर्ल का काउंटेस, कुछ कुछ है इसमें। हीरो का हीरोइन तो जान ही रहे हैं, टेस्टेटर, बैचलर का मेड, बॉय का गर्ल, क्रॉक, कॉक का हैन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिंगुलर प्लूरल हमारा लिंक क्लियर है, इसमें जेंडर हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर पे, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, जी भैया। चलिए आगे देखते हैं इसमें, एक मिनट। तो ठीक है, सिंगुलर नाउन इसमें क्लियर है, कुछ इसमें विशेष नहीं है। इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। बॉय, गर्ल, टेबल। ठीक है, एक चीज का जब बोध होगा तो क्या होगा, एक वचन, सिंगुलर नाउन। उसी को प्लूरल कहते हैं, बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल, प्लूरल। इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे सिटी का सिटीज, शहर का शहरे। बॉयज का बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मालूम होगा सभी को। अब चेंज कैसे करते हैं जी जी। इसमें देखिए, तो कुछ नाउन के अंत में एस IES। लगाकर प्लूरल बनाते हैं, या सिंपली एस लगा दीजिए लास्ट में, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है ये सब। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और माइन्यूटली एक एक चीज को देखने का भी मतलब यही कि कुछ छूटे ना। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, लास्ट में हमने एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। इसमें कोई दिक्कत, रूल फर्स्ट में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, अगला रूल देखिए, नहीं रूल नहीं। रूल सेकेंड। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। देखिए अब ठीक है, रूल के तहत हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना याद रहेगा नहीं कि एस है कि डबल एस है कि सी एच है। ये आप प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। जितनी बार इस वर्ड को आप देखेंगे ना, लिस्ट को, तो आपको एक तरीके से याद हो जाता है वो चीज। तो आपको इस रूल्स की जरूरत फिर बाद में नहीं पड़ती है, लेकिन शुरुआत में ये पढ़ना एक बार जरूरी है। देखिए जैसे बस, बस का क्या हो जाएगा, एस लगा है तो लास्ट में क्या लगा, बसेस। बसेस। वॉच यस। का वॉचेस, बसेस। एस का एसेस, फिक्स का फिक्सेज, चर्च का चर्चेस, फॉक्स का फॉक्सेज, स्विच का स्विचेस, कैनवा का कैनवासेस, क्लास का क्लासेस, क्विज का क्विजेस। सिर्फ हमने क्या इसमें क्या किया है, किसी में एस लगा है तो यस। किसी में ई, सब में क्या है, ई एस लगा है। यस भैया। हाँ ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ टैक्स का टैक्सेस, सब में ई एस लगा दिए। बॉक्स है तो ई एस लगा दीजिए, बॉक्सेस। डिश का डिशेज, कोच का कोचेज। अब देखिए किसमें लगेगा ई एस, इस वाले में। अगर लास्ट में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, जेड है और एक्स है, तो ई एस लगाएंगे। अब इतना याद रहेगा कैसे, इतना किसी को नियम याद नहीं रहता। जो प्रैक्टिस में जब आप आ जाएंगे तो आपको देखते वर्ड समझते देखते याद आ जाएगा कि एस लगाना है कि एस लगाना है। ठीक है, इसलिए इतना टेंशन मत लीजिएगा कि इतना रूल कैसे याद रखेंगे। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप उसके आपके आदत में आ जाएगा। जैसे कैसे हम लोग बाइक सीखते हैं तो शुरू में सीखते हैं कि नहीं, पहले ऐसे स्टार्ट करो, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ो, ये करो वो करो, फिर ब्रेक लो। लेकिन जब आप चलाने लगते हैं बाइक तो क्या होता है, अचानक से अपने आप, कुछ देखना भी नहीं है, दिमाग में कुछ चलता भी रहेगा, फिर भी अपने आप चला लेंगे, क्योंकि आपका वो हैबिट बन चुका है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, यहाँ पे देखिए अपवाद भी है। एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे, अपवाद। जैसे देखिए यहाँ अपवाद। स्टोमक, स्टोमक मतलब होता है पेट। तो स्टोमक यहाँ पे देखिए क्या है, सी एच एस लगा, सिर्फ ई एच ई एस नहीं लगा यहाँ। लोकस, लोकस का लोकाई होता है। लोकस का क्या इस होगा क्या जरा मतलब बताइएगा होता है? हिंदी, मैं लोकस। भूल रहा हाँ हूँ, भैया, देख रहे हैं भैया। देखिए जरा। लोकस। लोकस आई थिंक बोलने से तो कुछ है क्या, लोक्वा, नहीं। ठिकाना। अच्छा, ठिकाना बता रहा है। जैसे रेडियस तो सुना होगा आपने, एक वृत्त होता है, हाँ, सर्कल होता रेडियस। है, उसके केंद्र से जो रेडियस। साइड की जो दूरी है वो रेडियस होता है। तो एक होता है जी रेडियस, लेकिन एक से ज्यादा अगर वो बताना हो तो रेडियाई होता है। क्या वो होता है, रेडियाई। हाँ। रेडियाई। ये आपके मैथ्स में आपको ये पढ़ा होगा आपने, रेडियाई। जी भैया। ऑक्स है, ऑक्स का मतलब बैल, और ढेर सारे बैल के लिए ऑक्सिन होता है, ओ एक्स ई एन। और ऑक्स का फेमिनिन जेंडर क्या है, ऑक्सफोर्ड फेमिनिन जेंडर। बैल का काऊ ऑक्स होगा। स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय होगा। बस तो काऊ होगा, गाय सोचना। गाय। काऊ ठीक ऑक्स। है, हाँ। रूल 3 देखिए। अब कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट होता है।
उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। लास्ट में अगर ओ है तो ईएस जोड़ना है। जैसे देखिए हीरो है तो इसमें ईएस जो ऐड कर दीजिए, हीरोज हो गया। पोटैटो का पोटैटोज हो गया। मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटोज हो गया। भैया जो दूसरा वाला रूल पर है वहां पे हम्म, भी सबके लास्ट में ईएस हम लोग ऐड कर रहे थे। तो ईएस, एस 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 सी हाँ ये वाला, एस एस। ये वाला हाँ लास्ट में था तो जी भैया। ठीक है। हम्म यहाँ अब है यहाँ ई, तो ये अपवाद आपको बताया ना, ये वाला जो है अपवाद है, हम्म, यहाँ लिखा तो है, हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये हाँ ये अपवाद है, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। रूल 2 और रूल 3 सेम है, बस वो नहीं ओ नहीं, आ गया है और हाँ वो वहां आ पे गया है, वही चीज है। वो आ गया। कार्गो, हाँ कार्गो किसको कहते हैं, सुना होगा आपने। कार्गो मालवाहक। ये कार्गो वो भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, बड़े बड़े जिसमें हाँ सामान का कार्गो ये फ्लाइट होता है। मालवाहक। हाँ। हम्म, इको, इको क्या बोलते हैं, ध्वनि गूंज रही है जो। हाँ वापस जो आता है उसको क्या बोलते हैं, गूंजना कहेंगे क्या, हाँ गूंजना। तो इकोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कितना याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ये सब होगा। जैसे देखिए डायनमो, डायनमो आपको लगता है जनरेटर के साइड में एक तो घूमने वाला चक्की होता है, उसके बगल में जो जी किट जी वही। लगता है जो आपका बिजली प्रोड्यूस करता है, तो डायनमो जिसको कहते हैं उसको डायनमोज हो जाएगा। सिर्फ ईएस यहाँ नहीं लगेगा, सीधा एस लगेगा। जबकि अभी हम रूल में क्या पढ़े हैं कि लास्ट में ओ हो तो ईएस लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा, डायनमोज होगा। रेशियो, रेशियो को क्या बोलते हैं, अनुपात, अनुपात और एकदम सही प्रोपोर्शन हाँ को भैया। समानुपात कहेंगे। प्रोपोर्शनल क्या बोला भैया आपने, फिर से बोलिए। समानुपात कहते हैं ना शायद, समानुपात। हाँ आई थिंक समानुपात होता है। वैसे तो हम इंग्लिश मीडियम से ही थे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड याद रहता है, बाकी क्वेश्चंस ये रहते हैं। समानुपात ही कहते, देखिएगा जरा प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है मैथ में। हाँ सोलो, प्रोपोर्शन का अनुपात जी बता जी। रहा है। अच्छा प्रोपोर्शन का भी तो अनुपात बता रहा है भैया। समानुपात करके सर्च करिए आप इंग्लिश। सोलो, सोलो को क्या होगा, सोलोज, सोलो तो ये कहते हैं ना, सोलो ड्राइवर करके जो अकेला चलता हो इस तरीके से, या सोलो सॉन्ग होता सोलो है ना, डांस, सोलो सोलो डांस यानी यही। अकेला जब कुछ किया जाए। जी जी। हाँ जी मोमेंटो, हाँ जी। मोमेंटो मतलब प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है ना, मोमेंटोस, मोमेंटो जी 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 प्रदान किया मोमेंटो। गया, प्रतीक चिन्ह हाँ। होता है। प्रतीक चिन्ह आइकॉनिक, आइकन को भी कहते हैं। पियानो, पियानो समझ ही रहे हैं, जो बजाने वाला है आपका कैसियो जो होता है। फोटो का फोटोज हो जाएगा, सीधा एस लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कुछ खास रूल है नहीं। रूल 4 देखिए, फटाफट देख लेते हैं, टाइम के अंदर हो जाएगा। यदि नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हुए हैं, डबल वॉवेल का मतलब क्या है, 2 बार अगर ई है, ई 2 बार अगर ओ है, इस तरीके से, तो ए ई आई ओ यू लगे हों हाँ लास्ट 2 बार में लगा हो डबल। तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगाया जाता है। जैसे बी, बी का